नमस्कार, जोहार, सलाम। मैं हूं सईद मिर्जा और आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा। आज बात करेंगे उन बगीर बच्चों की, बगीर छात्र जो इस शोर भरी दुनिया में कुछ भी नहीं सुन सकते, मगर उनके दिल की आवाज शायद सबसे ऊंची है। हम बात कर रहे हैं राजकीय बगीर उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं छात्रावास लोधा गारियां बांसवाड़ा की। चलिए अब सीधे चलते हैं लोधा गारियां बांसवाड़ा और दिखाते हैं आपको वहां की वास्तविकता। जमीन पर बगीर विद्यालय में आने जाने के लिए बस की सुविधा होती है, मगर परिवारजन बस के अभाव में इन्हें रिक्शा में भेजते हैं या खुद आके छोड़ते हैं। वर्ष 2025 से ये संस्थान संचालित है और अब 2025 चल रहा है। बगीर यानी कि वे बच्चे जो पैदाइशी बीमारी या दुर्घटना के कारण सुनने की क्षमता खो बैठते हैं। यहाँ कुछ बच्चे स्कूल आते जाते हैं और कई बच्चे यही छात्रावास में ठहरते हैं। आर्थिक कमजोरी व गरीबी के कारण शिक्षा हेतु क्लास में बैठते हैं, मगर सुन नहीं सकते। एक टीचर उन्हें संकेत भाषा में पढ़ाने की कोशिश करती है। लेकिन सोचिए, अगर ऐसे बच्चों के साथ भी अनदेखी या लापरवाही हो तो ये सिर्फ चिंता ही नहीं, शर्म की बात है, अफसोस है। ना तो व्यवस्था सुन रही है, ना ही शिक्षा विभाग, ना ही जिम्मेदार विभाग, ना ही जिम्मेदार अफसर जाग रहे हैं। डिजिटल इंडिया, शाइनिंग इंडिया की बात होती है अक्सर। केंद्र और राज्य सरकारें करोड़ों रुपए का बजट भी देती हैं, मगर इन बच्चों के लिए तो बेसिक सुविधाएं भी एक सपना है। बल्कि यूं कहें कि एक बात का रोना हो तो जी भर के रोएं। यहाँ तो हर बात का रोना है, किस किस बात पे रोएं। तो आपने अभी पद ग्रहण किया था, आपको यहाँ आने के बाद क्या ऐसा लग रहा है कि ये सुविधाएं बच्चों को होनी चाहिए? सबसे पहले तो यही है कि वार्डन का एक स्थायी पद आ जाए, जिसके लिए मेरे आने के बाद और मुझसे पहले भी जी निरंतर हम हमारे स्तर पर उच्च अधिकारियों को सूचित कर रहे हैं। पत्र के माध्यम से मैंने भी आने के बाद लेटर आगे फॉरवर्ड किया है और उच्च अधिकारियों से भी हमने उदयपुर तक कार्यालय तक भी पहुंचाया है। 8 मई का है। एक तो वो हो जाए और एक चौकीदार तो है ही सही एनजीओ के रूप में, और एक हम ये चाहेंगे कि होमगार्ड वगैरह की भी सुविधा हमको एक मिल जाए तो काफी निश्चिंता बनी रहे, क्योंकि हॉस्टल में 25 लड़कियां हैं लगभग और 25 लड़के हैं। तो और क्योंकि ये थोड़ा सिटी से इधर पीछे की तरफ भी है जी। और एक सुविधा ये चाहते हैं कि यहाँ पर लाइट जो पावर कट होता है जी। वैसे हमने इसके लिए एसी सर को एप्लीकेशन भी दे दी है जी। ये ग्रामीण फेज से इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो 6 घंटे ही 3 फेज में 6 घंटे बिजली आती है, तो उसके लिए दिया है। तो सर ने कहा है, उन्होंने पॉजिटिव बताया है कि आपको यथासंभव हम ये इस समस्या का सॉर्ट आउट कर देंगे। स्थिति इतनी बदतर है कि 25 टीचिंग पद में से अधिकतर पद खाली पड़े हुए हैं। 13 नॉन टीचिंग पदों में से सिर्फ 3 ही भरे हुए हैं। 11 पद वह भी खाली हैं। वार्डन का पद भी रिक्त पड़ा है। रात्रि में सुरक्षा के लिए कोई चौकीदार या गार्ड भी नहीं है। विद्यालय में आने जाने के लिए वाहन और ड्राइवर की सुविधा भी नहीं है। बरसों से कई बगीर बच्चों को एडमिशन तक नहीं मिल पा रहा है, कारण स्टाफ की कमी या बजट की कमी। तो यहाँ पर कुछ बच्चे आना जाना भी करते होंगे जी, उनके लाने और ले जाने की व्यवस्था क्या है? जी सर, पहले यहाँ पर वाहन था विद्यालय का, लेकिन उसका अवधि पार होने से उसका प्रोसेस चल रहा है, तो वो शायद खारिज हो जाएगा। तो अभी ये सुविधा उपलब्ध नहीं है? अभी ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। कितने समय से? ये लगभग 1.5-2 साल हो गए इसको। तो फिर वो बच्चे आना जाना कैसे करते हैं? तो ये सर अब उन्होंने ऑटो कर रखा है अपनी व्यवस्था से, वो ऑटो से आना जाना कर रहे हैं जी। उसके लिए उनको ट्रांसपोर्ट भत्ता यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। छात्रावास में सुरक्षा को लेकर क्या सुविधा है?
छात्रावास में सर ऐसा है कि वही विडंबना ये है कि विगत 5 साल से जी। वार्डन का पद रिक्त है उस 5 साल से 5 साल से जी। मतलब स्थायी रूप से वार्डन वैसे यहाँ पर टीचिंग स्टाफ 22 पद जी। हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ के 13 पद हैं। जी। 13 में से केवल 3 हैं। जी। तो और ये जो शेष पद हैं उसमें पियोन भी कहें, वार्डन वगैरह, वार्ड बॉय, जी। ड्राइवर, ये सभी पद यहाँ पर रिक्त हैं। इसे सुरक्षा को लेकर अभी एनजीओ से अनुबंध हुआ है जी। इसके टेंडर वगैरह करने से, तो एनजीओ से वैकल्पिक व्यवस्था हो रही है, लेकिन फिर भी वार्डन के रूप में हमको थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो वो स्टाफ के सहयोग से अभी चला रहे हैं, तो स्टाफ सेट करते हैं तो उनकी निगरानी में अनौपचारिक रूप से देखरेख कर रहे हैं। अभी सेट और सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जिसको सभी स्टाफ साथियों से और हमसे टाइम से उसको कर रखा है, जी। तो 1-1 घंटा सब उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें करोड़ों रुपए का बजट देती हैं, लेकिन क्या वो सही जगह खर्च हो रहा है? इतना सब कुछ होते हुए भी जनप्रतिनिधि, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सब चुप है। ये तो आपने बताई छात्रावास की समस्या। जी सर। अब स्कूल की, विद्यालय की समस्या क्या है मूक बधिर? हाँ, विद्यालय में प्रथम दृष्टया तो अभी लगभग 80 बच्चे नामांकित हैं जी। और उसमें 50 हॉस्टल के लिए आए थे। जी। 50 क्या, सीट तो हमारे पास 7 थी तो हमने 7 बच्चों को लिया, लेकिन यहाँ पर प्रवेश के लिए विभिन्न जिलों से लगभग 30-35 अभिभावक आए थे। जी। लेकिन हॉस्टल में रखने के लिए उनकी मांग थी, जो कि हमारे पास सीटें उपलब्ध नहीं थी। जी। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए दुख का विषय रहा कि विशिष्ट बच्चों का विशिष्ट विद्यालय है, जी। लेकिन हम रखने की सुविधा की सीटें फिक्स होने की वजह से उनको हमें ना कहना पड़ा। तो इसके लिए आपने कोई कार्रवाई की? हाँ, इससे पूर्व गत वर्ष इंचार्ज सर द्वारा, कार्यवाहक प्रधानाचार्य द्वारा कार्रवाई की गई है और उसी लेटर को इस बार हम और आगे करेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि विशिष्ट बच्चों का विद्यालय है तो उनको अधिकतम, सामान्य बच्चों से जब ये अलग है और इनके लिए विद्यालय खुला है, तो हमारी इच्छा यही है कि हम अधिकतम इनको लाभान्वित करें। और एक विद्यालय में ये है कि यहाँ पर विशेष बच्चों के लिए विशेष टीचर, विशेष योग्यता वाले टीचर हैं, तो वो यहाँ पर 8 पद हैं। 8 में से हमारे पास 1 ही टीचर उपलब्ध है। 8 पद है और उसके मतलब मौजूद एक ही है। 7 की कमी? 7 की कमी है सर, 7 की कमी है। फिर अभी विभाग से केयर अटेंडेंट की एक भर्ती हुई है जी। वो 7 जुलाई से हुई है। केयर अटेंडेंट निविदा संविदा पर हुए हैं। बाकी वो जो पद खाली हैं, तो ये चाह रहेगी कि ये पद सरकार फटाफट भर दे। तो हालांकि सामान्य शिक्षक अपना एफर्ट्स कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक क्षमताओं से बढ़कर जो उनको चाहिए, कभी हम बात नहीं समझ पाए और वो होता ही है। हालांकि यहाँ का स्टाफ काफी उनके लिए कर रहा है और हर बच्चे पे पर्सनली वो ध्यान दे रहे हैं स्टाफ वाले, और बच्चे भी समझ तो रहे हैं। फिर भी अगर विशिष्ट हो जाएगा और इनके लिए एक विशिष्ट रूम बन जाए, जो साउंड सिस्टम वाला, जो जयपुर के विद्यालयों में है, जयपुर में जो बोतर विद्यालय है वहाँ है ना, वैसा हम चाहेंगे कि ऐसा कक्ष हमारे यहाँ। राज्य के बघेर उच्च माध्यमिक विद्यालय लोधा जो बांसवाड़ा में है, हाँ जी, कब से है और कितने छात्र यहाँ पर हैं? ये यूपीएस के उसमें हुआ था, 2005 से प्रारंभ हुआ। 2015 में ये सेकेंडरी में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद ये सीनियर सेकेंडरी 2018 से चल रहा है। यहाँ पर 17-18 से चल रहा है। यहाँ पर 11वीं 12वीं में जो है आर्ट्स फैकल्टी चल रही है, जिसके अंतर्गत ड्राइंग, इतिहास और पॉलिटिकल साइंस चल रहा है। और लगभग 100 इसमें, इसके अधीन एक हॉस्टल भी संचालित है आवासीय, जिसमें सीटों की क्षमता 50 है। और संभाग का एकमात्र सीनियर सेकेंडरी विद्यालय यही है। यहाँ पर संभाग के सभी जिलों के बच्चे, विशिष्ट बच्चे यहाँ प्रवेश लेते हैं। तो इनके लिए मनोरंजन की कोई सुविधा भी होनी चाहिए या है? मनोरंजन के लिए तो अभी शाम को बच्चे वैसे खेलते हैं और इनके
रूम वगैरह में टेलीविजन वगैरह तो रखे हुए हैं, खेलते करते हैं बच्चे। जी अच्छा, इस साल कितने बगीर बच्चे निराश हुए होंगे जिन्हें यहाँ प्रवेश नहीं मिला? हाँ, यहाँ पर अभी लगभग 30-35 तो है ही, पूरे जी। संभाग के 30-35 हैं, जी और उसमें बांसवाड़ा के भी लगभग 7-8 बच्चे हैं जो निराश हुए हैं। वैसे उनको हमने यही कहा है कि हम वाहन की व्यवस्था के लिए भी आगे लेटर लिखेंगे, एक बार आपको अपने स्तर पर करना होगा तो आपको जो ट्रांसफर भत्ता मिलता है, लेकिन जी। फिर भी अभिभावक इतने सक्षम नहीं है कि वो रोज इतना दूर पहली दूसरी जी। के, जिसमें विशेषकर पहली दूसरी के बच्चे हमारे काफी सफर कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, अभिभावक उनसे काफी। आपका परिचय? मैं डॉक्टर विभा पुरोहित, प्रधानाचार्य के पद से 5 मई से यहाँ। अब वक्त आ गया है इन बच्चों की आवाज हम सब मिलकर बने। जी हाँ, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। देश हित जनहित में राज और समाज का साप्ताहिक दर्पण संपादक प्रकाशक शहजाद खान व सईद मिर्जा की रिपोर्ट देखते रहिए भोर नायक समाचार पत्र में। बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लाइक कर शेयर भी करते रहें।